सभी को राधे भाव के राधे राधे। आज के हम लोग सत्संग में आ रहे हैं और जो नाम जाप को और क्या नाम साधकों पे, नए साधकों पे आधारित है। मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले बहुत सारे लोग जैसे जो संत महापुरुष हैं ज़्यादातर नाम पे जोर दिया करते हैं कि नाम जपा करें, है ना। अभी प्रेमानंद महाराज जी रहे, उन्होंने कहा कि भाई नाम जपो। बहुत लोग उनकी शिष्य करने लगे भाई नाम के ऊपर कि हमें नाम जपा है, नाम से ही कल्याण होगा। तुलसीदास की चौपाई कर देंगे कि कलयुग के नाम आधार है ना। लेकिन उन्हीं तुलसीदास दोहावली में कह रहे हैं, कह देंगे यानी कि उल्टा सीधा नाम जैसे लें कल्याणकारी होता है। मतलब यानी कि चौदिशी करो मंगल दसु, ऐसे करके है तो है ना कि चारों दिशा में मंगल करता है, चाहे कैसे नाम लो। तो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा लेकिन चारों दिशा कल्याण करेगा। चारों दिशा में जो सुनेगा मन से उसका कल्याण होगा। इसका ये दोहे का मतलब है, पर उस दोहे का अर्थ ही नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। उन्हें ये समझ आता सबका कल्याण कर देगा, जो सुनेगा उसका कल्याण करेगा। उन्हीं तुलसीदास की दोहावली है, उसमें उनने किया क्या कि इसमें कह दिया कि कैसे भी नाम लो कल्याण होगा। उसमें उन्होंने कह दिया कि राम का नाम लेते समय, राम का नाम लेते समय अगर मुँह से अगर राम बोला तो आँख से आंसू नहीं आए, शरीर से पसीना नहीं आया और एकदम होता कंपन सा, ये नहीं हुआ तो ऐसे छाती फट जानी चाहिए थी, ऐसे कि नैन जर जाना चाहिए अगर राम बोलने से। अब ये बताओ कि तुलसीदास का कौन सा वाक्य सही है, कौन सा लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि हम तो अपने हिसाब से, क्योंकि हमारी जो प्रकृति होगी 3 गुण होते हैं, 3 गुण के हिसाब से उसका अर्थ लेंगे। इसीलिए वेद ने जो कहा सबने उसका मतलब अलग अलग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा था दा, तो लोगों ने कहा दा का मतलब सबको तीनों बताया। उन्होंने दा माने क्या करना तो बताया, उनने कहा किसी के दान करो, उनने कहा इंद्रियों को दमन करो, उनने कहा जो तमोगुणी थे राशि उनके दया करो। तीनों को अलग अलग बोला दा दा दा। अब तीनों एक जैसे ले लेते तो, इसीलिए किसी चीज़ का अर्थ नहीं पता होता। कुछ लोग क्या है जिद पे पड़े रहते हैं, यानी कि 10 साल किसी चीज़ पे जब तक वेस्ट ना कर दें, वो ना कर दें, तब तक उन्हें पता नहीं चलता। जैसे कभी कदार कोई अगर कहें भी, कोई कहे कि नहीं स्मरण जरूरी होता है, रूप ध्यान जरूरी होता है, कहते नहीं गुरुजी ने तो नाम बताया है। और उन्हीं के गुरु की जी खूब बता दें, वो कह देते कि नहीं स्मरण रूप ये होना चाहिए, उसका तुरंत हो जाता है। यानी कि उसको कुछ नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है। कह देंगे कि वो ब्रह्म के खिलाफ है, ब्रह्म नहीं मानते, साकार मानते, और वही ब्रह्म की प्रवचन भी कर रहे हैं। जैसे प्रेमानंद का एक देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो नाम है, नाम सिर्फ एक क्षण के लिए बोले, ये सोचे हमें नहीं मतलब है अगले क्षण क्या होना, पीछे चल के आओ, कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ एक क्षण बोलेंगे राधा, बस हमारा कल्याण हो गया। अब आने वाला भविष्य में भी कल्याण होगा, ऐसे करके बताया। हमें सिर्फ इतना करना, हमें सिर्फ इतनी चिंता करनी है कि ये क्षण बगैर नाम के नहीं जाना चाहिए। कई संतों ने कहा कि मतलब ये सांस पे सिमरू में पी का नाम, सांस पे मतलब सिमरो कि एक क्षण भी बिल्कुल सांस ना जाए, क्या घड़ी वो मतलब सांस आए ना आए, ऐसे करके भी लोगों ने, बहुत महापुरुष संतों ने कहा, वही बात कही। इसको हम अद्वैत से बताएं, इसी को अद्वैत में कहा गया क्या, इसको कहा गया दृष्टा भाव। ना भूत की चिंता, ना भविष्य की, सिर्फ ध्यान। उसमें क्या रखा जाता है, ये है चारों तरफ वही तो है, वही तो है, ये दिख रहा तो वही है, ये दिख रहा तो वही, ये दिख रहा वही है, चारों तरफ दर्शन करना, यानी कि उसी क्षण दर्शन करना। और करते 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 उसका अभ्यास होता रहता है। तरीका अलग है, करना उसी तरीके से।
और उस सब तरीके अलग हैं, लेकिन मन का लगाना ये है कि निरंतर मन लगता रहे, पर निरंतर हमारा मन लगता नहीं है। राधे श्याम, राधे। हम गा कुछ और रहे हैं, हमारा मन कुछ और है, काम होगा नहीं होगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर किसी शीशी में कोई मलमूत्र भर ले और उसको अगर वहाँ डाल दो नदी में और फिर निकालो, कोई आचमन करेगा नहीं करेगा। और एक बोतल लो, उसकी शीशी खोल दो और उसमें डाल दो, तो अब जल उसमें मिल गया। तो यानी कि अगर तुम्हारा ये मन नहीं मिला तो मुंह से कोई मतलब नहीं, इंद्रियों से। इंद्रियां साथ में रहें तो सही है, लेकिन मन अगर साथ में नहीं है तो इंद्रियों कोई बर्क नहीं, सब बेकार है। परिक्रमा कर लो तो भी ड्रिल हो जाएगा, परिक्रमा कर लो तो नहीं पैर की होती है, वॉकिंग वो होगी, कोई मतलब नहीं। जब तक मन नहीं होगा, कितने भी पुराण ले लो, वेद ले लो, सब में लिखा मन ए मनुष्यणाम बंध मोक्ष कारणम। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। ये उपनिषद का वेद मंत्र है, बिंदु उपनिषद का। हर जगह यही दिया गया है, मन के बिना कुछ नहीं है। मन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे उल्टे पर कर लो चाहे सीधे पर कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कोई चीज करो, कोई रट्टा मारो, कुछ नहीं करो। मन का होना चाहिए। मन होना चाहिए तो आंसू भी आने चाहिए। अब ये इंद्रिया आ गई, यानी आंसू कहाँ से निकल ले? आँख से। क्यों? क्योंकि मन द्रवित हो गया, अब इंद्रिय भी उसमें शामिल हो गई। शरीर में कंपन होने लगा, अब ये भी शरीर शामिल होने लगा। क्योंकि मन शामिल होगा तो ये सब शरीर शामिल होगा, इसलिए ये इंद्रियों को बर्क हो गया। यानी कि इंद्रियों से भी भक्ति हो गई, आंसू निकल रहे हैं। मन उनके प्रेम में बिल्कुल डूब रहा है, राधा रानी प्रेम डूब रहा है, नाम ले रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं, उनको डूब रहा है। कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है, मुंह से राधा नाम नहीं बोला जा रहा है। एक बार बोला तो याद आ गई, दूसरी बार बोल नहीं सकते, क्योंकि याद आ गया कि राधा ने कितनी कृपा कर दी हम पे। राधा रानी ने कितनी कृपा की, वो इतनी दयालु, उनकी दयालुता पे ही हम रो रहे हैं। उनकी दयालुता को सोच सोच के, उनकी कृपा को सोच सोच के हम इस वक्त यानी कि भाव से भर गए हैं, आंसू निकलने, गला अवरुद्ध हो गया, उसी में डूब रहे हैं बार बार। तो ये स्थिति अनावरत चलती रहती है और चलाना पड़ता है। गुरु जी हमारे कहते थे, मान लो कोई योगी हो, भोगी, कुछ भी हो, कितना हो, समाधि गया, कितने दिन जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कितने दिन जाएगा? कभी तो समाधि से बाहर आएगा। जैसे बाहर आएगा, जैसे संसार देखा, बस पकड़ लेगा माया, खत्म खेल तुम्हारा। योग में भी कितने दिन रहोगे? संसार देखो हो गया, तो फिर भजन कहाँ से होना चाहिए? भजन होना चाहिए संसार से। संसार में तुम्हें दिखना चाहिए, परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। संसार में चारों तरफ में उसी की रचना दिखना चाहिए, उसी का तत्व दिखना, उसकी कला दिखनी चाहिए, तब जाके उससे बिल्कुल विमुक्ता होती है। उसमें फिर संसार देखोगे तो संसार में प्रिय प्रीतम दिखाई देंगे। एक बार जैसे एक कोई महात्मा थे, वो जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में कोई लड़का लड़की थे, तो ट्रेन में थे, सफ़र कर रहे थे, तो वो लिपटने झपटने लगे होंगे, जो भी करने लगे गलत काम, चुम्बन कर कुछ भी करने लगे, क्योंकि पूरे ट्रेन में कोई नहीं था। अब उनके शिष्य थे, उन्हें ख़राब लग रहा था कि महात्मा जी बैठे, इनको ख़राब लग रहा होगा। जब वो आगे आश्रम, एक दिन बाद बोले, महात्मा जी वो कितने ख़राब थे, बदतमीज थे, जो बैठे थे ट्रेन में और अच्छे नहीं थे। उनने कि चुप, उन्हें पता वो प्रिय प्रीतम थे। अब शिष्य सोचे, हम तो सोचे महात्मा बुरा लगा रहा होगा, और महात्मा भाव कर किसका कि वो प्रिय प्रीतम थे। फर्क सिर्फ इतना हो गया। चेलों का फर्क कितना है? चेलों का भाव क्या गया था और महात्मा का भाव क्या था? अब सोचो महात्मा कौन है और चेला कौन है? चेला कैसे भाव ले रहा है, महात्मा कैसे कर रहा है? तो महाराज सिद्धों को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए हर जगह उसी का दर्शन करना है, अपने अंदर भी करना है। ये नहीं हम अलग हैं, तो अहंकार हो गया, तुम अलग हो गए, खत्म काम, तुम एक अलग हो। एक बार अभी प्रेमानंद जैसे कह दिया कि वो आए, उन्होंने कहा कि एक
रूप से हम राधा रानी के पास हैं, एक रूप से आपसे बात कर रहे हैं, है ना। अब कोई ये कहेगा नहीं तो प्रेमानंद सिद्ध हैं वैसे करके, नहीं। वो कला ऐसी है कि हम यहाँ बैठे हैं तो अगर हम अपने को मानते हैं कि हम राधा रानी की इस सखी के अवतार हैं या इस सखी के अंश अवतार हैं, हम उनकी सखी ये हैं, उन्हें पता चल जाता है, तो फिर वो सखी वहाँ पे है। जैसे ललिता सखी के अवतार वो थे, तो ललिता सखी वहाँ हैं, और यहाँ हरिदास महाप्रभु हैं, हरिराम व्यास वहाँ पे थे, और उधर विशाखा सखी उनके पास थे। तो वो कह सकते नहीं एक शरीर से हम यहाँ हैं, एक शरीर से हम राधा रानी के पास में हैं। ये बहुत बाद में समझ आता कि हम किसके अंश अवतार हैं, होते सब हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि 10-20 थोड़ी ना है तो एक ही सब बना हुआ पूरा संसार। जब एक से बना हुआ तो कोई ना कोई किसी से होता ही है। तो इस तरीके से सोचा जाता कि हम उस चीज़ के अवतार हैं। तो एक रूप से राधा रानी के तुम पास में हो, एक रूप से इस शरीर में पुरुष या स्त्री रूप में लीला कर रहे हो। ये भावना हो गई, ये भावना तुम्हारी राधा रानी के पास ही पहुंचाएगी, क्योंकि तुमने मान लिया उनका, चारों तरफ तुमने मान लिया पूरा संपूर्ण, यहाँ हम उन्हीं के हैं। नाम जैसे भी लोग कल्याण करते हैं, लेकिन नाम लेने के तरीके हैं। नाम लो मन भीगे ना, तो क्या मतलब है? मुंह से बोल रहे हैं तो मन को पता ही नहीं हम किसका नाम बोल रहे हैं। किसी का भी नाम पुकारते हैं तो बगल में तो याद करते कि हम उसको बुला रहे हैं। किसी को भी बुलाओ, अगर आवाज़ दो, किसी को बोलो रमेश, तो याद आएगा हम रमेश को बुला रहे हैं। क्या आया मन में? किसे? पहले मन में लाए किसे? रमेश को, फिर बोला रमेश का नाम। और हमने क्या किया? हम मन में तो नए लाए किसको? राधा को। हम क्या बोल रहे? राधा को नहीं बोल रहे, राधा राधा बोले, राधा राधा राधा, बस रट्टा मार दिया। 2 कम 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ये बोल रहे हैं पहाड़ा। समझ रहे हो? ये मशीन बना दी गई, नहीं मशीन आती है जो बाजा बजा दो तो मशीन को भगवत प्राप्ति हो जाती है? नहीं होती है। वैसे तुम्हें नहीं होगी, क्योंकि तुम मशीन बन चुके, सब लोग एक मशीन बन चुके हो, मुंह से बोलने वाली बस। जिसका भी नाम पुकारा जाएगा उसको ध्यान में लाया ही जाएगा, कुछ भी कोई कर ले, बिना उसके ध्यान में लाए नाम लाए हो नहीं सकता। और जिसकी भी स्थिति हुई है उसकी देख लेना, उसका खूब रूप चल रहा, ध्यान चला, तब जाके हुआ है, क्योंकि वो सीढ़ी से पहुंचे हैं, तो उन्होंने सीढ़ी तरीके से पहुंचाया है। किसी को जल्दी हो गया, किसी को 1 जन्म लगता, किसी को 10 जन्म लगते, किसी को कोई अपने बैलेंस बना के चलता है, कोई विरक्त में चल रहा है, कोई संपूर्ण तेजी से भाग रहा है, कोई धीरे धीरे चल रहा है, कोई चल रहा है फिर पीछे चल रहा है, फिर आगे चल रहा है, फिर पीछे चल रहा है, ऐसे भी चलते हैं। तो इस तरीके से भजन में तरक्की नहीं हुआ करती। हम लोग क्या है कि अपने संतों महापुरुषों, अपने गुरु के वचन को सोचते हैं कि सुन लिया हमने, समझ लिया। नहीं नहीं, उनके कहने का अर्थ कुछ निकल रहा है, भाव कुछ और है। एक होता शब्द, एक होता शब्द का अर्थ, ठीक है। एक होता जो कहा है, शब्दों में कहा है, उसका भाव क्या है, समझ आया? वो भाव नहीं पता तो फिर अर्थ गलत निकलेगा, क्योंकि भाव से ही भगवान है। भाव दे है, अर्थ दे नहीं है ना। जब तक भाव समझ नहीं आएगा कि उस संत का भाव क्या था, उस संत का भाव, तो तुम्हें संत बनना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस पद का भाव क्या है। वरना तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरी जिंदगी गुजार देना। किसी भी संत का एक पद नहीं समझ पा सकता, किसी भी साधारण से संत का, क्योंकि वो उसका भाव नहीं पता कि उसने किस भाव से वो गाया है, क्यों गाया, उसकी परिस्थिति क्या थी। तो ये चीज़ है कि जब हम भाव से समझते हैं
उस भाव को देखते हैं कि क्या रही होगी भाव, ऐसा हुआ होगा, इस तरीके से गाया होगा, या बिरा होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। सारी चीज़ों को करते हैं तब जाके हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और हम ऐसे जल्दी पल्ली में ऐसे करते नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा, जीवन बीत जाएगा, ऐसे चलता रहेगा और ऐसे ही जन्म हो रहे हैं। और अगर ऐसे सबकी मुक्ति हो जाती तो ये मेला नहीं लगा होता, क्योंकि अगर ऐसे ही भीड़ जितनी लगती है सत्संग में, वृंदावन में, प्रेमानंद में, अगर इतने गल्लन में ढेरों में संत बने होते तो ये संसार कम हो जाता है ना। यहाँ संत ही संत भर जाते हैं, खाने की कमी हो जाती। इतने ज़्यादा अगर सभी बन जाते, कोई नहीं बनता है। इससे सुनते उससे निकालते, थोड़े बहुत करते, जैसे चलते उसी से चलने उतने ही जितने मानने हैं। उसमें भी से कहते नहीं कि करोड़ों में से कोई एक होता है जो इस मार्ग का पथिक होता है, और उस करोड़ों में भी एक हो जो उसको सही सही समझ में आ जाए, और उनमें भी से करोड़ों में से एक हो कि जो मुझे सही से जानता हो, समझता हो। फिर उनमें से करोड़ों में से एक होता है जो कि मुझको पाता है, करता है, चलता है मेरी ओर और मुझको पाता है। अब कितने 4 बार हो गया। अब ऐसे करोड़ों में से निकाल दो, कितने हो जाएंगे, कितने बचेंगे, सोच लेना। अगर 8 करोड़ 8 अरब जनसंख्या उसमें जोड़ लो, कितने लोग आ जाएंगे, 2 ही 4 बचेंगे गिनती के। इसी तरीके से होता है। इसीलिए ये संसार चल रहा है और ये संसार चलेगा, क्योंकि हम जो जितना करते हैं वो हम अपराध के द्वारा सब घटा भी देते हैं। हमने अगर जो कमाया, जो पुण्य कमाया, वो भोग लिया, ख़त्म हो गया। अगर ऐसा कुछ है जो घटेगा नहीं, ऐसा कर लिया जी है तो हमने किया, हमने अपराध कर दिया, वो हो गया, ख़त्म काम तुम्हारा, तुमने अपराध ही कर दिया। नाम अपराध कर दिया, भगवता अपराध कर दिया, हो गया तुम्हारा, छीण हो गया तुरंत ही। तुमने खूब जपा और सावधान नहीं हो गया तो फिर वो वैसे चलता रहेगा, तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, कुछ भी कर लो। इसीलिए इतने ज़्यादा को हो नहीं पाती है, क्योंकि वो सतर्क नहीं है, हर अपराध में सतर्क नहीं है। भजन करने पर ये नहीं सतर्क है कि ये हो। तो ये छोटा सा आपका वीडियो डाल दिया है, इसी के साथ अभी राधे राधे राधे।